आदाब, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है QNS न्यूज़ की शाम की न्यूज़ बुलेटिन में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। आज सुबह हमारे न्यूज़ पोर्टल पर हमने एक वीडियो अपलोड की जिसमें PhD स्कॉलर्स जो कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं अपनी आप बीती सभी के साथ अपने प्रोटेस्ट के जरिए बता रहे थे। इन सब टीचर्स ने 10 साल से ऊपर का समय बच्चों का फ्यूचर शेप करने में दिया, पर अपनी मेहनत के लिए रिवॉर्ड मिलने की जगह इन्हें नौकरियों से निकाला जा रहा है। कई महीनों की सैलरीज नहीं दी जा रही। आज ये हाल है कि अपने हक के लिए इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। इन हालातों से पैदा हुए फाइनेंशियल और मेंटल क्राइसिस से ये इस कदर परेशान हैं कि ये सभी बंदूक उठाने की बात कर रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करने की बात कर रहे हैं। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारी फैमिलीज को ये सुसाइड करने पर मजबूर कर रहे हैं। अल्लाह की कसम जो है हम लोग अभी रो रो के आपको कह रहे हैं कि हमें ये बहुत परेशान कर रहे हैं। सुसाइड रेट्स बढ़ रही हैं। ये बिल्कुल हमें चाहते हैं कि ये बंदूक उठाए। इंसान पढ़ता लिखता है ताकि जीने के लिए कमा सके और अपनी काबिलियत से समाज में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। और सभी टीचर्स, प्रोफेसर्स पढ़ा लिखा कर समाज के फ्यूचर को शेप देने का सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं। और जब यही सड़कों पर उतर आए तो सोचिए हमारा ग्रोथ कहाँ की ओर जा रहा होगा। बाहरी मुल्कों में टीचिंग के काम को बहुत ही इम्पोर्टेंट समझा जाता है क्योंकि टीचर्स के हाथ में ही उनके देश का भविष्य है। वहाँ टीचर्स की सैलरी, सभी पर्क्स का भरपूर ध्यान रखा जाता है ताकि उनकी कमी का खामियाजा उनके देश का फ्यूचर, उनके देश के बच्चों को फेस ना करना पड़े। पर कॉन्ट्रास्ट में वैली के टीचर्स को अगर कंपेयर करें तो अपनी हक की रिक्वायरमेंट्स के लिए, अपनी आवाज़ सभी तक पहुंचाने के लिए इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। इन सभी में फ्रस्ट्रेशन का लेवल इस हद तक बढ़ चुका है कि ये सभी बंदूक उठाने की बात कर रहे हैं, खुदकुशी करने की बात कर रहे हैं। और दोस्तों, इससे साफ पता चलता है कि ये किस तरह के मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। अब देखना यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार इस मसले में क्या फैसला लेती है। एक्स MLA मुबारक गुल कुछ ज़रूरी मुद्दे लेके अपने साथियों के साथ सामने आए। उनकी एक बात ने खास तौर पर हमारा ध्यान खींचा। उन्होंने वैली में बढ़ते हुए ड्रग्स का मसला उठाते हुए कहा कि ये बात इस हद तक बिगड़ चुकी है कि 10 साल के छोटे बच्चे को भी ड्रग्स दिया गया। अफसोस है कि 10 साल बच्चे को भी ड्रग दिया गया। दोस्तों, ये मसला वाकई हाथ से निकलता जा रहा है। हालांकि एक्शन आए दिन ड्रग पैडलर्स, स्मगलर्स को गिरफ्तार कर रही है, रेड्स कंडक्ट कर रही है, पर फिर भी कहीं इसमें रोकथाम दिखाई नहीं दे रही। अब ज़रूरत यह है कि जितना जल्दी हो सके इस इशू में सरकार एक सख्त और कड़ा रुख अपनाए। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए क्या करती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, पर अगर आप सभी ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर जाकर फटाफट से सब्सक्राइब करें और यूट्यूब पे जाकर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि बिना किसी देरी के और सबसे पहले हमारी खबरें आप तक पहुंच सके। किश्तवाड़ दच्चन में बादल फटने के हादसे का फर्दर अपडेट ये है कि SSP किश्तवाड़ के नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई लोग अभी भी लापता हैं। बिजली का झटका लगने से बांडीपुरा में 22 साल की लड़की की मौत हुई और उसकी मां बुरी तरह से जख्मी हुई। सोपोर में ऑयल टैंकर और मिनी बस की टक्कर में 12 लोग जख्मी हुए। पुंछ मेंढर में आग लगने से एक घर जलकर खाक हुआ। पुंछ मेंढर में ही LOC के पास मनकोट सेक्टर में माइन ब्लास्ट में एक सोल्जर जख्मी हुआ। मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जानकारी दी कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में फर्दर भारी बारिश के कोई आसार नहीं। खुदकुशी की कोशिश में 25 साल की लड़की मानसबल लेक में कूदी, जिसको ऐसा करते देख लोकल्स ने उसे रेस्क्यू किया। IG CRPF ने कहा कि युवा पीढ़ी को भटकने से रोकने के लिए सही समय पर सही अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना जरूरी है। टंगमर्ग में एक 22 साल की लड़की ने घर में खुदकुशी की। बिना फूड, सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट की जानकारी के कश्मीर की एक डेयरी कंपनी ने 2 रुपए से 1 लीटर दूध की प्राइस को बढ़ाया। एक स्पेशल ड्राइव के तहत द ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने श्रीनगर और बडगाम के ड्रग सेल एस्टैब्लिशमेंट्स पे चेकिंग कंडक्ट की। डायरेक्टर लाइब्रेरीज ने ओल्ड सिटी लाइब्रेरीज के इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स का जायजा लिया। हबा का दल में रीडिंग जोन्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे।
यूथ एंगेजमेंट्स एंड लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स के लिए मिशन यूथ विप्रो फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप इनिशिएट करेगा। इसी के साथ आज शाम की QNS की न्यूज़ बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ऐसे ही खबरें लेकर। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए QNS न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।